কেন্দ্রীয় সরকার ঐতিহাসিক বাজেট তৈরি করেছে। 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার গতিকে আরও তীব্রতর করবে। এই বাজেট 140 কোটি দেশবাসীর স্বপ্ন পূরণ করবে। মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথাগুলো বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তোখান সাহু। তিনি আরও বলেন, ভারত যুবাদের দেশ। 2014 সালের পর যুবকদের স্বউদ্যোগী করার কাজ শুরু হয়েছে। আর যুবকরা চাকরি চায় না, যুবকরা চাকরি দেয়। কোনো গ্যারান্টার ছাড়া যুবকদের ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবকদের পাশাপাশি নারীদের স্বনির্ভর করার কাজ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নারীদের সম্মান দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের সুরক্ষা সম্মানের জন্য শৌচাগার তৈরি করে দিয়েছেন। আবাসন প্রকল্পের সুবিধা মহিলাদের দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের হাতে রোজগার দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে লাখপতি দিদি তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের কাছে রাষ্ট্র সর্বোপরি। করোনা মহামারীর সময়ে 100টি দেশে ভ্যাকসিন পাঠিয়েছে ভারত। আজ সারা পৃথিবী মোদি মোদি করছে। 29টি দেশ প্রধানমন্ত্রীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করেন, উত্তর পূর্ব ভারতের কল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তর পূর্ব ভারত আজ অষ্টলক্ষ্মী। প্রতি মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পাঠানো হচ্ছে উত্তর পূর্ব ভারতে। ত্রিপুরায় 15টি একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় হয়েছে। 700 বালিকা ছাত্রাবাস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব সরকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে। 2014 সালের আগে আইআইটি ছিল 16টি, 11 বছরে হয়েছে 23টি। আইআইএম 13 থেকে বেড়ে হয়েছে 21টি। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল 760টি, এখন হয়েছে 1350টি। এইমস 7টি ছিল 7 বছরে, এখন হয়েছে 23টি। মোবাইল ফোন নির্মাণে ভারত দ্বিতীয়, মেট্রো রেল নির্মাণে তৃতীয়। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরে ভারতের তৈরি মিসাইল শত্রুদের ধ্বংস করেছে। অর্থনীতিতে ভারত 4র্থ স্থানে রয়েছে বলেও এদিন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সুপ্রিয়া দাস দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্বও ছিলেন। এবারের বাজেট নিয়ে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে এনেও প্রচার করা হচ্ছে। 2014 इसमें कृषि बजट का आवंटन केवल 21,900 करोड़ था और किसान कल्याण के लिए आवंटन अब 1.25 लाख करोड़ से अधिक है, जो किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अर्थव्यवस्था का आकार 2014 में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, जो आज मोदी जी के सुधारों के बदौलत अब हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्द ही हम तीसरे स्थान में आने वाले हैं। पूर्वोत्तर पर ध्यान। पूर्वोत्तर के लिए ग्रास बजटरी सपोर्ट जीबीएस 2014 के 27,369 करोड़ से बढ़कर अब 94,679 करोड़ हो गया है, यानी 246% से ज़्यादा वृद्धि हमारी सरकार के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार पूर्वोत्तर अब देश का ग्रोथ इंजन है। पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 11,486 करोड़ का आवंटन है। तुलनात्मक रूप से 2014 से पहले इस क्षेत्र को रेलवे मार्ग पर लाने के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा ही नहीं था। लोक भवन वादों के बजाय जन कल्याण और बुनियादी सुधारों को मोदी सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देते हुए हमने 350 से अधिक सुधार लागू किए हैं। ईज ऑफ लिविंग हमारी नीतियों का केंद्र है। जन विश्वास अधिनियम 2.0 के माध्यम से छोटे अपराधों को अपराध मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय विजन के तहत पूर्वोत्तर के लिए बजटी आवंटन ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। डोनर मंत्रालय को 6,812.30 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है। रेलवे क्षेत्र में समूचे पूर्वोत्तर के लिए 11,486 करोड़ का आवंटन किए गए हैं, जबकि चालू परियोजनाओं का कुल मूल्य 72,468 करोड़ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रूप में सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति के लिए 34 किलोमीटर लंबी रणनीतिक भूमिगत रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर भारत और पूर्वी सीमा के बीच व्यापार और पर्यटन की दूरियां मिटाएगी। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन और विरासत को संभालने के लिए बौद्ध सर्किट की घोषणा की गई है। त्रिपुरा इस बौद्ध सर्किट का प्रमुख केंद्र होगा। यह दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। जनजाति कल्याण और शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने कुल परिव्यय का 40% आरक्षित किया है। त्रिपुरा में
10,000 छात्रों के लिए 15 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण बाल बालिकाओं की शिक्षा के लिए राज्य भर में 700 छात्रावासों का निर्माण होगा। रेलवे और बुनियादी ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, अगरतला अखौरा लिंक का पार ढुलाई के लिए पूरी तरह चालू है, जो बांग्लादेश के बंदरगाहों तक सीधी पहुंच देता है। वंदे भारत एक्सप्रेस त्रिपुरा और दक्षिण असम लाइनों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। 2026 की शुरुआत में अगरतला और गुवाहाटी के बीच में वंदे भारत सेवा शुरू हो जाएगी। स्टेशन आधुनिकीकरण, अमृत भारत योजना के तहत अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर और कुमारघाट स्टेशनों का 332 करोड़ से अधिक का कायाकल्प हो रहा है। नई औद्योगिक लाइन रबर और बांस उद्योगों को समर्थन देने के लिए जेरानिया से बौद्ध जंग नगर के बीच 14 किलोमीटर की नई लाइन का सर्वे मंजूर किया गया है।